हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो यहाँ पे आज हम DTC P1374 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये DTC जो है, आपको जब ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल या लिथियम आयनिक बैटरी वाले में अगर कोई इशू आएगा तो उस कंडीशन में आपको ये DTC मिलेगा, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन होगा ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल रिले सी सर्किट शॉर्टेड के नाम से ये आएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस कंडीशन में ये DTC डिटेक्ट करेगा। तो करंट वैल्यू ऑफ ईच पावर सप्लाई सर्किट फ्रॉम ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल इज़ हायर दैन द स्पेसिफिक वैल्यू। अगर जो करंट की वैल्यू होगी पावर सप्लाई में, अगर स्पेसिफिक जो अपनी प्रीसेट वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में ये DTC डिटेक्ट कर लेगा। और ये DTC डिटेक्ट करने के बाद अगर हमें प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें किस किस जगह पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला ये है फ्यूज़ इन मेन फ्यूज़ बॉक्स। जो मेन फ्यूज़ बॉक्स होगा उसके फ्यूज़ में अगर इशू हो सकता है, सब बैटरी फ्यूज़ में भी दिक्कत हो सकती है, या ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल के सर्किट में, या फिर कनेक्टर में दिक्कत होगी, या फिर ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल में दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है कुछ लिथियम आयनिक बैटरी का, जो भी ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल का उसका सर्किट डायग्राम है। और इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। मैं बेसिक कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कंपोनेंट है। तो पहले तो ये हमारा कनेक्टर है, जो लिथियम आयनिक बैटरी में जो कनेक्टर लगा रहेगा, ये उसका कनेक्टर का है व्यू। उसके बाद है A1 A2 A3 जो है ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल PB प्लस टर्मिनल A1 ये है। A2 हमारा है इंजन बॉडी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पावर सप्लाई सर्किट, जो कि ये है। और ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल ISG टर्मिनल सर्किट इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर का जो सर्किट है वो A3 ये है। तो ये तीन सर्किट के बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जो हैं पार्ट्स हैं, उनके नाम है लेड एसिड बैटरी 1 नंबर, 2 नंबर है हमारा मेन फ्यूज़ बॉक्स, 3 नंबर है हमारा ISG, 4 नंबर ये, और यहाँ पे 4 नंबर है जो हमारा है BCM। ये हमारी रिले है ACC और IG11 रिले। ये हमारा 7 नंबर है ECM, और ये 8 नंबर है हमारी प्यारी लिथियम आयनिक बैटरी या फिर ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल। ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ये हमारा है 15 नंबर, ये लिथियम आयनिक बैटरी को दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके इंटीग्रेटेड कुछ रिलेज हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो डाली है P1375 से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे भी आप ब्रीफली उसमें बताया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। बाकी इसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे सर्किट के आगे। तो फिर ये है DTC कन्फर्मेशन प्रोसीजर। DTC कन्फर्मेशन प्रोसीजर में क्या है, ड्राइव द व्हीकल, एक्टिवेट ऑटो स्टॉप एंड ऑटो रिस्टार्ट कंट्रोल बाय इंजन ऑटो स्टॉप सिस्टम इफ़ पॉसिबल। तो जो ऑटो स्टॉप का फीचर है उसको हमें देखना है, चेक करना है टेस्ट ड्राइव के द्वारा, अगर ये होता है कि नहीं। वैसे ये DTC अगर करंट में होगा तो ये परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद जब हम जाएंगे ट्रबल शूटिंग में, ट्रबल शूटिंग में हमारा पहला नोटिस है और दूसरा हमारा ये नोट है। नोटिस में क्या कह रहा है, इफ़ अ सर्किट इज़ कनेक्टेड टू ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल लिथियम आयनिक बैटरी हैविंग द वायर शॉर्टेड टू ग्राउंड। अगर हमारी ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल का जो सर्किट है, वायरिंग है, अगर किसी शॉर्ट हो रहा है ग्राउंड के साथ, उसके वायरिंग के टच हो रहा है, तो उसके कारण से इंटरनल सर्किट ऑफ ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल में भी डैमेज। जो हमारा ये है ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल, इसके अंदर का जो इंटरनल सर्किट है वो डैमेज हो सकता है शॉर्ट सर्किट के कारण से। तो डू नॉट कनेक्ट्स और वायरिंग हार्नेस टू ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल अनलेस द सर्किट इज़ नॉट शॉर्टेड टू द ग्राउंड। तो जैसे मान लीजिए अगर ये सर्किट अपना कहीं शॉर्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हमें मिलता है तो जब तक हम इस कनेक्टर को अगर निकाले हुए हैं तो इस कनेक्टर को जब तक ना लगाएं, या फिर हम इसमें जब तक काम ना करें जब तक कि हमें ये जो वायरिंग है इसको रिपेयर या फिर रिप्लेस ना कर दे, तब तक हमें ये काम नहीं करना है। अदरवाइज शॉर्ट कंडीशन में फिर से हम कपलर को लगाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा अगर जो लिथियम आयनिक बैटरी है अभी तक नहीं ख़राब हुई होगी तो उसके बाद ख़राब हो सकती है, ये बताया गया है। अब नोट में बताया गया है डिटेल ऑफ द DTC P1374 कैन बी चेक यूजिंग सुजुकी स्कैन टूल।
तो जैसा कि मैंने P1375 में बताया था कि जो हमें डाटा है वो देखना पड़ेगा, सुजुकी स्कैन टूल जो भी हमने HDT है उससे देखना पड़ेगा। वैसे ही 1374 में भी हमें ये डाटा चेक करना पड़ेगा HDT से, डाटा लिस्ट में जाके। तो यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट जो बता रहा है, इफ़ फ्यूज़ इन ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल लिथियम आयनिक बैटरी इज ब्लो ड्यू टू द कनेक्टेड circuit which has been wire short to the ground, DTC remains even if wiring is repaired. In such case, normal recovery cannot be expected and it is necessary to replace auxiliary control module battery. मतलब यहाँ पे बताया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वायर शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने के कारण से ये हमारा फ्यूज़ उड़ गया है, 20 नंबर का फ्यूज़ उड़ गया है। तो हमने क्या किया, अभी इस कंडीशन में हमें पता चला कि ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है और वायरिंग हमारी शॉर्ट हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या किया, फ्यूज़ को रिप्लेस कर दिया और हमारी जो वायरिंग थी उसको रिपेयर कर दिया। तो आप ये सोचेंगे कि हमने फ्यूज़ तो रिप्लेस कर दिया है और वायरिंग जो थी रिपेयर कर दी है, तो उस कंडीशन में उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल सही से चलेगा। लेकिन हो सकता है जैसे हमारा ये फ्यूज़ उड़ा है और ये शॉर्ट हुआ है इसके साथ, या फिर ग्राउंड के साथ शॉर्ट हुआ है, किसी भी ग्राउंड के साथ शॉर्ट हुआ है, तो उसके बाद ये इंटरनल सर्किट जो है इसके ख़राब कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ख़राब कर सकता है, रिले को ख़राब कर सकता है, किसी भी चीज़ को ख़राब कर सकता है, जिस कारण से हमारा ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल रिकवर नहीं होगी और उस कंडीशन में हमें ये जो लिथियम आयनिक बैटरी है उसको पूरी की पूरी रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कह रहा है, पहला चेक द फॉलोइंग टेबल डाटा लिस्ट मोड, सुजुकी स्कैन टूल में जाके वो चेक करना है। उसके बाद परफॉर्म ट्रबल शूटिंग अकॉर्डिंग टू द सेलेक्ट डायग्नोस्टिक फ्लो। तो यहाँ पे हमें देखना है PB प्लस पावर सप्लाई सर्किट, करंट स्टेटस जो नॉर्मल होगा वो ट्रू होगा, फॉल्स होगा तो उसमें हमें अगर फॉल्स मिलता है तो वहाँ पे हमें ये डायग्नोस्टिक फ्लो 1 फॉलो करना है। वैसे ही इंजन बॉडी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पावर सप्लाई सर्किट करंट स्टेटस में ट्रू होना चाहिए नॉर्मल, अगर फॉल्स मिलता है तो हमें B फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही IG प्लस पावर सप्लाई सर्किट करंट स्टेटस अगर हमें ट्रू मिलता है तो ठीक है, अगर फॉल्स मिलता है तो C हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक ये हमने डाटा लिस्ट लिया है जो कि स्कैनिंग टूल से है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। तो हमें प्रॉब्लम कैसे मिलेगी, कैसे ढूंढना होगा, जैसे कि वहाँ पे मैंने दिखाया है, वहाँ पे हमें ये 3 दिखाए हैं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये 3 है हमारे, एक ये 3 और एक, इसको पहले हम इरेज करते हैं और उसके बाद फिर से हम इसे पॉइंट आउट कर देते हैं। ये 3 है हमारे। वैसे ही यहाँ पे है और एक पॉइंट ये है हमारा लिथियम आयनिक बैटरी का वोल्टेज, सॉरी स्टेट ऑफ चार्ज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम आयनिक बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे कुछ है हमारा जो कि पहले PB प्लस पावर सप्लाई सर्किट है, ट्रू है। दूसरा है इंजन बॉडी पावर सप्लाई सर्किट, ट्रू है। और तीसरा ये हमारा PB सर्किट फॉल्स आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे फॉल्स हमें मिल गया, यहाँ पे ये फॉल्स मिल गया ये वाला, तो हमें C डायग्नोसिस फ्लो को C वाला जो है उसको हमें फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे फॉल्स मिलने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ चार्ज जो है बैटरी का ये भी 0% हो गया है, मतलब ये जो हमारी है डीप डिस्चार्ज पहुँच चुकी है। और यहाँ पे जो बैटरी का वोल्टेज आ रहा है ये आ रहा है 8.625 वोल्टेज हो रहा है इस लिथियम आयनिक बैटरी के वोल्टेज। तो यहाँ पे 0% हो गया है। तो अभी हम C वाले स्टेप पे फॉलो करेंगे, A, B और C। तो ये C स्टेप है डायग्नोस्टिक फ्लो C, तो इसमें हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हम प्रॉब्लम को
रेक्टिफाई करेंगे। तो और मैं आपको दिखा दूंगा इस गाड़ी में हमें प्रॉब्लम क्या मिली थी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इस सर्किट को पहले बता दिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो सी को फॉलो करना है, तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल IG प्लस टर्मिनल चेक, सर्किट चेक। इस कंडीशन में पहले में क्या करना है, डिस्कनेक्ट नेगेटिव केबल ऑफ बैटरी। तो हमने नेगेटिव केबल की बैटरी को निकाल दिया। उसके बाद डिस्कनेक्ट IG प्लस केबल फ्रॉम ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल। तो ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल में जो हमारा IG प्लस केबल है ये हमारा आ रहा है, ये ब्लैक वायर, इसको हमने निकाल दिया। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वही P1375 पे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद है चेक द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब हमें देखना है A3 सर्किट जो है ये वाला, इसके रेजिस्टेंस को चेक करना है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए। और A3 सर्किट को हमें ग्राउंड के साथ चेक करना है, तो शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट आना चाहिए, इसका और ग्राउंड का, इस वायर का और ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस जो होना चाहिए इनफाइनाइट आना चाहिए। अगर इनफाइनाइट नहीं आता है तो हम चेक करेंगे कहाँ पे है वो शॉर्ट हो रहा है, और उसके बाद उस वायर को रिप्लेस या रिपेयर करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं आता है तो हमें यहाँ पे रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है। अदरवाइज़ जाएंगे हम सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आएंगे फ्यूज़ इन मेन फ्यूज़ बॉक्स और सब फ्यूज़ बॉक्स। तो मेन फ्यूज़ बॉक्स हमारा ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर के फ्यूज़ को हम चेक करेंगे, और ये 20 नंबर जो फ्यूज़ है इसको चेक करेंगे। अगर ये दोनों हमारे सही है, मतलब दोनों में से अगर कोई फ्यूज़ ख़राब है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमारे फ्यूज़ ओके हैं तो हम चले जाएंगे तीसरे स्टेप में। तो तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कनेक्ट द ISG टर्मिनल वायर टू द ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल। जो हमने यहाँ पे वायर निकाला है इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इग्निशन ऑन करके DTC अपना जो होगा उसको हम क्लियर करेंगे, और फिर से परफॉर्म करेंगे DTC कन्फर्मेशन प्रोसीजर से। अगर हमें DTC फिर से स्टिल हमें प्रेजेंट मिलता है तो उसके बाद हम ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल को रिप्लेस करेंगे। तो इस केस में जो हमें मिला था, जैसे हमने यहाँ पे था फॉल्स था, उसके बाद हमने चेक किया सर्किट वर्किट सारा चीज़, तो सर्किट हमारा सब कुछ सही था। फ्यूज़ एक उड़ा हुआ था, तो फ्यूज़ में हमें वायरिंग कस्टमर जो थे बाहर से उसमें कुछ एसेसरीज लगवाए हुए थे, तो वो सारी चीज़ें हमने सही करी, और उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई। उसके बाद हमने लिथियम आयनिक बैटरी जो है वो दूसरी रिप्लेस करी, और उसके बाद हमारा ये जो था IG पावर सप्लाई सर्किट जो है वो हमारा ट्रू हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी वोल्टेज है लेड एसिड बैटरी का, ये आ रहा है 9.84 वोल्टेज, और जबकि हमारा गाड़ी जो है स्टार्ट है 859 RPM है। और इसी कंडीशन में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 798 RPM है, और इसमें बैटरी वोल्टेज है 11.83। तो यहाँ पे हमारा जो था बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। इसके हमें जो ISG है उसमें भी इशू मिला था, और ISG का कोड भी आ रहा था, तो हमें ISG भी यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद हम ISG को भी रिप्लेस करें। तो इस गाड़ी के लिए हमें ISG और ये जो हमारा है लिथियम आयनिक बैटरी, ये दोनों चीज़ रिप्लेस हुआ था इस केस में। अब यहाँ पे हम डायग्नोस्टिक फ्लो में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सिलरी पावर मॉड्यूल PV टर्मिनल सर्किट को चेक करने को बताया गया है। यहाँ पे फिर से डिस्कनेक्ट करना है नेगेटिव केबल को, और रिमूव करना है मेन फ्यूज़ बॉक्स जो हमारा है, ये मेन फ्यूज़ बॉक्स हमें निकालना है। उसके बाद करना है डिस्कनेक्ट द PV प्लस केबल फ्रॉम ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल। तो ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल को हमें डिस्कनेक्ट करना है PV प्लस वायर को, जो कि हमारा A1 है, ये वाला वाइट कलर का वायर है, इसको हमें हटाना है। उसके बाद इस वायर का हमें चेक करना होगा रेजिस्टेंस। तो इस वायर यहाँ से लेके यहाँ तक के वायर का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अगर हमारा 1 ओम से कम आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं वायरिंग हमारी दिक्कत कर रही है। उस कंडीशन में हमें वायरिंग को रिपेयर या रिप्लेस करना है। उसके बाद हमें चेक करना है ये जो वायरिंग है वो ग्राउंड के साथ हमारा
शॉर्ट तो नहीं हो रही है, ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है। अगर ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें इस वायरिंग को रिपेयर और रिप्लेस करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारी ये वायरिंग जो थी ये ओके मिली, और उसके बाद हम आएंगे फिर दूसरे स्टेप पे, फ्यूज़ ऑफ मेन रिले मेन फ्यूज़ बॉक्स और सब बैटरी फ्यूज़ को हम चेक करेंगे। तो जैसा कि 20 नंबर है हमारा सब बैटरी फ्यूज़, और ये हमारा 2 नंबर के मेन फ्यूज़ बॉक्स के तीनों फ्यूज़ हमें चेक करना है। इसमें से कोई फ्यूज़ अगर हमारा ख़राब होगा तो उस कंडीशन में ये दिक्कत हो सकती है। और बेसिकली एक फ्यूज़ भी होता है IC से रिलेटेड ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल का, तो मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर की वीडियो में, इसमें नहीं फ्यूचर की वीडियो में। तो आपको यहाँ पे सारे फ्यूज़ देखने हैं और ये 20 नंबर का फ्यूज़ देखना है। अगर ये हमारा सही होता है तो उसके बाद हम आएंगे कनेक्ट PV प्लस केबल ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल बैटरी, उसके बाद इंस्टॉल मेन फ्यूज़ बॉक्स, कनेक्ट नेगेटिव केबल और इग्निशन को ऑन करना है, और DTC कन्फर्मेशन प्रोसीजर फिर से फॉलो करना है। अगर ये सारी चीज़ ओके मिलती है तो उसके बाद हमारे ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल की बैटरी जो होगी उसको रिप्लेस करके फिर चेक करना है DTC हमारा जो है वो हिस्ट्री में जा रहा है या नहीं। अगर DTC हिस्ट्री में नहीं जा रहा है तो फिर और भी चीज़ हमें जो होगी वो आगे जो DTC मिल रहा होगा उसके बाद हम चेक करेंगे। अब आते हैं हम B वाले में, डायग्नोस्टिक फ्लो B में। तो इसमें क्या है, इंजन एंड बॉडी इलेक्ट्रिक डिवाइस सर्किट चेक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हमारा है, फिर से क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव जो केबल है इसको डिस्कनेक्ट करना है, और इसमें हमें कनेक्टर को करना है L98 कनेक्टर जो है ये वाला कनेक्टर है, इस वाले कनेक्टर को हमें डिस्कनेक्ट करना होगा जो कि 10 पिन का है। उसके बाद इसमें हमें A2 सर्किट है, जो A2 सर्किट ये हमारा है, इसको हमें चेक करना है। इसका रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होना चाहिए हमारा 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए, या फिर होना चाहिए हमारा ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए। अगर कुछ मिलता है तो उस कंडीशन में हमें सर्किट को रिप्लेस या रिपेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं मिलता है तो फिर से हम वही मेन फ्यूज़ बॉक्स और सब बैटरी फ्यूज़ को चेक करेंगे। ये हो गया हमारा मेन फ्यूज़ बॉक्स और उसके बाद सब बैटरी फ्यूज़, ये दोनों चीज़ हम चेक करेंगे। जब ये हमारी सही हो गई तो उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, फिर से कनेक्ट करना है, नेगेटिव केबल को कनेक्ट करना है, DTC को क्लियर करना है, और फिर DTC कन्फर्मेशन प्रोसीजर को करना है। उसके बाद अगर हमारा इशू सही होता है तो उस कंडीशन में ऑक्सिलरी कंट्रोल मॉड्यूल की बैटरी को रिप्लेस करेंगे। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।